सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं या अन्य प्रदेशों की जो परीक्षा की संस्थाएं हैं, उनमें जो है कंप्यूटर के जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न हमारे पास हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे। आपको इससे अंदाजा लग जाए कि आपको सॉफ्टवेयर चैप्टर से क्या पढ़ना, क्या छोड़ना, क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ बने रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ठीक है। IBM बेसिक सी कह रहा है। फोर्ट्रान क्या कह रहा है? फोर्ट्रान। डी कह रहा है कोबल। क्या कह रहा है? डी कोबल, ठीक है। तो इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है? ये नहीं है। बाकी बेसिक, फोर्ट्रान और कोबल ये जो है कंप्यूटर की भाषा है। ये कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंप्यूटर के निर्माण की कंपनी है, बाकी तीनों जो है भाषा है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? कह रहा कि फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? शिक्षा में। ए कह रहा है शिक्षा में। बी कह रहा है व्यवसाय। क्या कह रहा है? व्यवसाय में। सी कह रहा है फोटो बनाने में। डी कह रहा है गणित में। क्या कह रहा है? गणित में। तो फोर्ट्रान जो है एक कंप्यूटर की भाषा है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? गणित में। तो आपका ऑप्शन डी सही है, इसको नोट कर लीजिए। फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग जो है गणित में किया जाता है। फोर्ट्रान का ये पूरा तो ही तो है, फोर्ट्रान जो है यही है।
इसका फुल फॉर्म है, क्या है? फोर्ट्रान को हम क्या कहते हैं? फार्मूला ट्रांसलेशन, क्या कहते हैं? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म जो होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो गणित में इसका प्रयोग किया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गणित सूत्रों को हल करने में प्रयोग जो है फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रोग्राम के लिए, क्या कह रहा है? प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च, कह रहा प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, ठीक है। कह रहा है उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? बेसिक, बी कह रहा है बी फोर्ट्रान और सी कह रहा है कोबल और डी कह रहा है लोगो। क्या कह रहा है? लोगो। तो प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? आपका ऑप्शन बी सही, फोर्ट्रान है। क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान जो है पहली उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। इसका विकास किसने किया था? 1957 ईस्वी में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के कौन थे? JW बेकस, JW बेकस ने, किसने किया था? JW बेकस ने 1957 ईस्वी में IBM कंपनी के JW बेकस ने इसका विकास किया था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लोगो भाषा का प्रयोग, क्या कर रहा है? लोगो भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? कह रहा लोगो भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए गणित में, व्यवसाय में, सी क्या कह रहा है? सरल भाषा सीखने में,
सीखने में। डी कह रहा है बच्चों की शिक्षा में। बच्चों की शिक्षा में। तो लोगों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो लोगों का प्रयोग जो किया जाता है वो लोगो भाषा की प्रयोग किया जाता है बच्चों की शिक्षा में। इसमें बच्चों की शिक्षा में, और इसमें ट्रॉन, ठीक है। और व्यवसाय में कोबल किसका किया जाता है? व्यवसाय में कोबल का। बच्चों की शिक्षा में लोगो, बच्चों की शिक्षा में लोगो, ठीक है। और सरल भाषा सीखने में बेसिक। आप इस चारों को गणित देखिए, लोगो पूछ रहा, लोगो भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बच्चों की शिक्षा में जो है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। गणित में जो फोर्ट्रान का किया जाता है। व्यवसाय में जो है कोबल का प्रयोग किया जाता है। और सरल भाषा सीखने में बेसिक का। सरल जैसे बेसिक, ठीक है। सरल से बेसिक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, लिखाएंगे नहीं, क्योंकि जो भी चौथा क्वेश्चन हमने बताया है उसमें हमने चारों भाषाओं के बारे में बता दिया किसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा बेसिक भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपने उसको लिखा है सरल भाषा को सीखने में। फिर कह रहा है कि जो है कोबल का प्रयोग किसमें किया जाता है? अगला क्वेश्चन तो व्यवसाय में किया जाता है। आप दोनों को नोट कर लीजिए। कोबल जो है एक व्यावसायिक भाषा है। क्या है? एक व्यावसायिक भाषा है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? इंटरप्रेटर। बी कह रहा है इंटरप्रेटर एक कंपाइलर। कौन? बी कह रहा कंपाइलर। सी कह रहा है दोनों, ए तथा बी। डी कह रहा है उपयुक्त में कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में कौन बदलता है? तो ये तथा बी, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों बदलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इनके कार्य पद्धति में अंतर होता है। ये तो बदलते हैं तो हैं दोनों, लेकिन इनके कार्य पद्धति में अंतर होता है, ठीक है। लेकिन इनके कार्य पद्धति में अंतर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में इंटरप्रेटर तथा कंपाइलर दोनों बदलते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है असेंबलर का क्या कार्य है। असेंबलर का क्या कार्य है, कह रहा असेंबलर का क्या कार्य है। असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय, क्या कह रहा है, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना है। बी कह रहा है बेसिक भाषा को यंत्र या यांत्रिक, जो भी कह लीजिए, यंत्र भाषा में बदलना। ये सी क्या कह रहा है, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। डी क्या कह रहा है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, असेंबलर का क्या कार्य है, तो असेंबलर का कार्य है कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। आपका ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन ए पास्कल, कोबल, बेसिक और ट्रान। तो इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। पहले एक पूछ लेगा कौन सी कंप्यूटर की भाषा है,
ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है या कंप्यूटर की भाषा है। एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि कौन सी इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वो है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है कंप्यूटर भाषा जो है वैज्ञानिक भाषा है। इसका चूंकि गणितीय और विज्ञान में किया जाता है, इसलिए इसको जो है वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। इसका होता है फार्मूलेशन ट्रांसलेशन। इसका प्रयोग जो है गणित वैज्ञानिक और इंजीनियर द्वारा गणितीय सूत्र के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको जो है वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आठ, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए अमेरिकन भाषा, बी कह रहा है गुप्त प्रचलन भाषा, सी मशीनरी भाषा। क्या है? मशीन भाषा, मशीन भाषा। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। तो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है, वह भाषा क्या कहलाती है? वो मशीन भाषा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। मशीन भाषा बाइनरी, क्या कह रहा है? मशीन भाषा जो है बाइनरी नंबर ये एक, जीरो तथा एक में लिखी जाती है। मशीन भाषा बाइनरी नंबर में लिखी जाती है। बाइनरी नंबर 0 तथा 1 में लिखी जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर
9। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल, आदि भाषाओं, कह रहा फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नीव का पत्थर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रेंच, सी प्लस, बेसिक, डी कह रहा है कोबुल। तो फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने नींव का पत्थर किसको कहा जाता है? तो किसको? बेसिक को। किसको? बेसिक को, बेसिक भाषा को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज आप कह लीजिए या भाषा कौन सी है? इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए बेसिक, पास्कल, सी जावा, डी कोबुल। क्या है? ऑप्शन कह रहा है कोबुल। तो आपका जो आंसर होगा वो जावा होगा। सी सही है। इंटरनेट पर कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा है। यह जो है यह उच्च स्तरीय एक ऑब्जेक्ट या उच्च स्तरीय यह एक इसको आगे लगेगा। यह एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा
प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, इसका उपयोग जो है इंटरनेट के लिए ही किया गया है। इंटरनेट प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा है। जावा, JAVA, जावा। ठीक है, ये जावा या एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास ही किया गया है इंटरनेट के लिए ही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रोलांग भाषा कह रहा है, प्रोलांग भाषा कब, प्रोलांग भाषा कब विकसित हुई? कह रहा है प्रोलांग भाषा कब विकसित हुई? 1972, 1975 में। सी कह रहा है 1970 में, 1973 में। तो प्रोलांग भाषा कब विकसित हुई? प्रोलांग भाषा कब विकसित हुई? 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 12 होगा, 13 नहीं 12। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट क्या है? ठीक है, कह रहा है वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट क्या है? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट जो है क्या है? तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ये लोग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के
लैंग्वेज वह शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अलग रखा, अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिजर्व्ड कोड। क्या कहलाता है? रिजर्व्ड कोड। रिजर्व्ड कोड। बी कह रहा है कंट्रोल वर्ड्स। क्या कहलाता है? कंट्रोल वर्ड्स। कंट्रोल वर्ड्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कह रहा है। क्या कहलाता है? वह शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है, उस क्या कहलाता है? वो रिजर्व वर्ड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजर्व वर्ड्स कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चौदह, सी बेसिक कोबल और जावा। क्या कह रहा है? सी बेसिक कोबल और जावा। जावा किसके उदाहरण हैं? सी बेसिक कोबल और जावा किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर के, बी कह रहा है सिस्टम प्रोग्राम के, सिस्टम प्रोग्राम के, हाई लेवल भाषा कह लीजिए या लैंग्वेज के। ठीक है, फिर डी कह रहा है लो लेवल लैंग्वेज के। तो सी बेसिक कोबल और जावा ये क्या है? भाषा है। किसके? हाई लेवल लैंग्वेज की भाषाएं हैं सब। आप इसको नोट कर लीजिए कि ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज के भाषा हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट है, प्रोग्राम है, कौन है? कह रहा है लो लेवल लैंग्वेज या भाषा, बी मशीन लैंग्वेज, और सी कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेज, और डी क्या कह रहा है? असेंबली लैंग्वेज। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज। आप इसको सी, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, असेंबली लैंग्वेज कौन असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। सी क्या कह रहा है? कंप्यूटर असेंबल करना। क्या कह रहा है? कंप्यूटर असेंबल करना। और डी क्या कह रहा है? कंप्यूटर असेंबल करना लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। कौन असेंबली लैंग्वेज है? तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। आप इसको नोट कर लीजिए।
17 किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन? प्रायः कौन सी होती है? कौन सी होती है? ठीक है। जावा, जावा पायलट, बेसिक, बेसिक डी कह रहा है लोगो। ठीक है, तो जावा को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, पायलट को PIOLT, पायलट, और बेसिक के लिए लोगो। तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी प्रयोग होती है? तो वो लोगो होती है। कौन सी? लोगो। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, लोगो। अठारह C++ क्या है? कह रहा कि C++ क्या है? एक सॉफ्टवेयर। क्या है? एक सॉफ्टवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर सी क्या कह रहा है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कह रहा है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर कह रहा है डी, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो C+ क्या है? तो C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको नोट कर लीजिए कि C++ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। 19 किसी प्रदत्त समस्या के लिए। क्या कह रहा है? किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान, किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का
चरणशः चरणशः विवरण विवरण इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रभाषित होती है। ठीक है, कौन सी शब्दावली प्रभाषित होती है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी एल्गोरिदम, हार्डवेयर, एल्गोरिदम, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कह रहा है किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणबद्ध विवरण इससे निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी शब्दावली प्रभाषित होती है। तो वो होता है क्या, एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम होता है ये वो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित होती है। कह रहा है कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए व्यूह, आव्यूह बीज गणित पर, किस पर, आव्यूह बीज गणित पर। बी कह रहा है बूलिये बीज गणित पर। और सी क्या कह रहा है, रैखिक बीजगणित पर। और डी क्या कह रहा है, अमूर्त बीजगणित पर। अमूर्त बीजगणित पर। कह रहे कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित होती है। तो कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा होती है वो बूलिये बीजगणित पर आधारित होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने जो है सॉफ्टवेयर के जो भी क्वेश्चंस मेरे पास थे 22 क्वेश्चन लिखा तो 20 है, लेकिन हमने जो अटेम्प्ट किया है वो 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और रट लीजिएगा, भाषा जरूर पूछता है क्वेश्चन में। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।